नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान में। क्या आप जानते कि RRR फिल्म का जो टाइटल है उसका मतलब क्या है? और जब लोग नदी के आसपास से गुजरते हैं तो वो उसमें सिक्का क्यों डालते हैं? नेत्रहीन लोग काला चश्मा क्यों लगाते हैं? क्या उन्हें काला चश्मा लगाने से कोई राहत मिलती है या इसके पीछे कोई और वजह है? नहीं जानते ना तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने फिल्मों या फिर असल जिंदगी में नेत्रहीन लोगों को तो जरूर देखा ही होगा, और साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि वो काले रंग का चश्मा लगाए रहते हैं। लेकिन शायद ही कभी आपने ये सोचा होगा कि इन्हें काले रंग का चश्मा लगाने की सलाह क्यों दी जाती है, और क्या इस तरह के चश्मे को लगाकर इनकी आंखों पर कोई असर पड़ता है? एक्सपर्ट्स की माने तो ये काला चश्मा नेत्रहीन लोगों को कई तरह की राहत देता है। दोस्तों, एक रिपोर्ट की माने तो ज्यादातर ब्लाइंड लोगों की आंखें कुछ हद तक चीजें देख सकती है, और एक काला चश्मा उन्हें इन चीजों को देखने में ही हेल्प करता है। जब आंखों की रोशनी चली जाती है तो उसके बाद लोगों को रोशनी या प्रकाश से एक तरह की दिक्कत सी महसूस होती है, और जिसे फोटोफोबिया कहा जाता है। और इस डर से बचने के लिए भी काला चश्मा पहनने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें नेत्रहीन लोगों की आंखों को और भी ज्यादा डैमेज कर सकती है। तो ये भी एक वजह है जिस कारण नेत्रहीन लोगों को काला चश्मा पहनने की सलाह दी जाती है। एक रिसर्च की माने तो सूर्य की किरणें मोतियाबिंद और मैकुलर डीजनरेशन का खतरा बढ़ाती है, और मोतियाबिंद आंखों की रोशनी जाने का एक सबसे मुख्य कारण है। और इस वजह से आम लोग भी तेज धूप से बचने के लिए काले चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा काला चश्मा ये भी इंडिकेट करता है कि सामने वाला शख्स आंखों की बीमारी से जूझ रहा है, और इस तरह के चश्मे लगाने से लोग समझ भी जाते हैं कि सामने वालों की आंखों में कोई दिक्कत है या फिर वो ब्लाइंड है, और वो उसकी मदद भी करते हैं। तो ये भी काला चश्मा लगाने का एक मुख्य कारण है। और साथ ही चश्मा उनकी आंखों को धूल, मिट्टी और किसी तरह की इंजरी होने से बचाने का काम भी करता है। यानी देखा जाए तो एक काला चश्मा कई तरह से इनकी आंखों को सुरक्षित रखने में मदद करता है, और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसकी आंखों की थोड़ी बहुत देखने की क्षमता पर भी धूल मिट्टी के जो कण होते हैं वो बुरा असर डालते हैं। तो इसी वजह से काला चश्मा पहनकर बड़ी दिखने वाली चीजों को कुछ हद तक ही सही लेकिन समझ पाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब लोग नदी के पास से जाते हैं तो कई लोग उसमें सिक्का डालते हुए नजर आते हैं, लेकिन कई लोग इसके पीछे का कारण नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत परंपराओं का देश है, और यहाँ ऐसी कई खास बातें हैं जिनके मतलब और शुरुआती कारणों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। आपने जब भी किसी नदी में किसी शख्स को सिक्का डालते हुए देखा होगा तो आपने यही सोचा होगा कि ऐसा करने से गुड लक होता है। लेकिन दोस्तों, इस रिवाज के पीछे भी एक वजह छुपी हुई है। दरअसल जिस समय नदी में सिक्का डालने की प्रथा शुरू हुई थी उस समय तांबे के सिक्के चला करते थे, और तांबा पानी के प्यूरिफिकेशन करने का काम करता है। और इसलिए जब लोग तालाब या नदी के आसपास से गुजरते थे तो वो उसमें तांबे का सिक्का डाल दिया करते थे। लेकिन ज्योतिष में इस बारे में कहा गया है कि अगर लोगों को किसी तरह का दोष दूर करना हो तो उसके लिए वो जल में सिक्का और कुछ पूजा सामग्री को प्रवाहित करे। साथ ही ज्योतिष में ये भी कहा गया है कि अगर बहते पानी में चांदी का सिक्का डाला जाए तो इससे दोष खत्म होता है। दोस्तों, ऐसा राजामौली की फिल्म RRR 25 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, और पहले ही दिन राजामौली की इस फिल्म ने फैंस के बीच धमाल मचा दिया है। रामचरण, जूनियर NTR, आलिया भट्ट और अजय देवगन जैसी मजबूत स्टार कास्ट से बनी इस फिल्म को फैंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। लेकिन इस फिल्म का जो टाइटल है RRR, उसे देखकर लोगों के मन में यही सवाल आ रहा है कि इस फिल्म का टाइटल RRR क्यों रखा गया और इसका फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, RRR का मतलब राइज, रॉर और रिवॉल्ट है, और जबकि तेलुगु वर्जन में RRR को रौद्रम, रणम, रुधिरम कहा जाता है। हालांकि पहले इस फिल्म का टाइटल कुछ और था। शुरुआती दिनों में राजामौली ने सबके बीच फिल्म के टाइटल से जुड़ा अपने एक आइडिया सबके सामने रखा। उन्होंने फिल्म के दोनों स्टार रामचरण और रामाराव के अलावा डायरेक्टर राजामौली के नाम के पहले अक्षर यानी कि R से फिल्म का टाइटल रखने का सुझाव दिया, और जिसके बाद फिल्म का नाम RRR रखा गया।